ओके, तो ठीक है, मनी एंड बैंकिंग है ना। मनी इसने ठीक बताया एकदम। मनी की जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना मनी की, इट इज़ समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये प्राइम फंक्शन है इसका, मेन फंक्शन, ठीक है। ओके, बाकी तो जो आपने बाकी जो बताया वो सेकेंडरी फंक्शंस हैं कि इट कैन बी क्या मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, राइट। चार हो गए ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्या मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज? चलो सिंपल सी बात है, ठीक है, आप यू कैन एक्सचेंज, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। देन मेजर ऑफ वैल्यू, यू कैन मेजर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, है ना। जैसे दिस फोन इज ऑफ 1000 एंड दिस इज फॉर 100, इट मीन्स 10 pence is equal to this. How are you able to compute this, calculate this? क्योंकि मनी की टर्म्स में यू आर एबल टू एक्सप्रेस, है ना। तो यू वैल्यू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। और क्या था, स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए, इफ़ यू स्टोर योर वेल्थ इन सम एसेट की फॉर्म, सपोज मैं इस लैपटॉप को मैं बोलूँगा मेरा 50,000 का लैपटॉप है एंड आई कीप इट फॉर 5 years, तो 5 years के बाद निकालूंगा तो 50 के है, तो टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो गई होगी और मशीन्स भी पुरानी हो गई होगी इसकी। ये कितने का, 10,000 में बिकेगा। तो माई वेल्थ हैज़ 50,000, मेरा 10,000 बन गया। तो एसेट्स की फॉर्म में वेल्थ को स्टोर करना इज अ डिफिकल्ट थिंग, सर डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। प्रेशियस मेटल्स जो है गोल्ड डायमंड वो अलग अलग बात है, बट मनी की फॉर्म में वेल्थ को स्टोर करना इट्स इजीएस्ट। अब 50,000 रखो अपने पास, 5 साल बाद भी वो 50,000 ही मिलेंगे, राइट। तो यू कैन स्टोर योर वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी इजीली। सो वो तो बार्टर सिस्टम है, वैसे पेरिशेबल गुड्स होते थे एक्सचेंज, वो भी खराब हो जाएंगे, राइट। स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है। तो स्टोरिंग गुड्स इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग। स्टोरिंग योर वेल्थ इन फॉर्म ऑफ गुड्स तो चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। बट स्टोरिंग योर वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी इज ईजी, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मीन्स के, डेफर मीन्स व्हाट, डेफर मीन्स डिले। कि विद मनी यू कैन डिले, भाई आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ले सकते हो ना, गाड़ी ली, पूरी पेमेंट धीरे धीरे कर देंगे, ठीक है, उसमें कुछ इंटरेस्ट अटैच हो जाएगा, वो अलग बात है। तो यू कैन कंज्यूम टुडे एंड यू कैन पे लेटर, ठीक है। तो मनी हैज़ दैट फैसिलिटी, मनी हैज़ दैट मैकेनिज्म, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल। तो ये 4 फंक्शंस होते हैं मनी के, ठीक है। बट द प्राइम फंक्शन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके। प्लीज गो थ्रू, ये ठीक बोला था इन्होंने, वर्ड बाय वर्ड सेम प्लेस। बढ़ो आगे, नेक्स्ट। ये इजी है, भी जस्ट गो थ्रू। पता है नहीं तो लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये तो मेरे जूनियर क्लासेस में भी रहा हुआ है कहीं ना कहीं, ये सेम चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहले बार्टर सिस्टम होता था, उसको रिप्लेस कर दिया। यूनिट ऑफ अकाउंट वही मेजर ऑफ वैल्यू है ना ये, ठीक है। तो यू कैन वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज इन, यू कैन एक्सप्रेस देम इन मनी टर्म्स, ठीक है। देन स्टोर ऑफ वैल्यू, यू कैन स्टोर योर वेल्थ इन मनी, वो सेम चीज़। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड फ्यूचर में पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाटएवर हैज़ दीज फैसिलिटीज इज मनी, मनी में ही होती है और किसमें होती है। सर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट समझ नहीं आया मुझे अब तक। फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो ना, डिले। अरे जैसे 6 महीने के बाद देखो किसी चीज़ की पेमेंट करनी है, बट इन केस तो वो मनी से कर सकता है, बट किसी और चीज़ से कैसे बार्टर करेगा? सिस्टम में जैसे अगर मैंने तेरे को बोला कि मैं 6 महीने बाद तुझे ये फ्रूट दूंगा, क्या पता उस फ्रूट की क्वालिटी घट जाए, वो भी चैलेंज आता है, क्वालिटी भी घट जाए और उसकी वैल्यू भी कम हो सकती है उस टाइम तक, जाते जाते 6 महीनों में, 8 महीनों। गुड्स को मतलब डिले पेमेंट आप मनी की फॉर्म में तो कर सकते हो, थोड़ा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और क्या होगा उसका जो मैकेनिज्म है, दैट्स इजी। बट गुड्स की फॉर्म में 6 महीने बाद आपको मैं कुछ दूंगा तो
जो ये बता रहा है ठीक बता रहा है। अगर पेरिशेबल गुड्स हैं, मैं आपको बोलूँ 6 महीने बाद लैपटॉप में पता चलेगा कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई 6 महीने बाद, व्हाट टू डू, ओके सर, ठीक है। डिफिकल्ट हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, सम सेइंग्स अबाउट मनी, ये तो ठीक है, एग्जाम होता सर नहीं ने है। बिल्कुल पूरे कोड हाँ, कोड्स, हाँ क्या है भाई, मनी is the not go, but not even lesser than dollar. खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं. कम भी नहीं है, और रियली भी नहीं है भाई, ठीक है। ओके, पैसा खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है, और क्या है, You हाँ, can get तो quality. ये यू कैन गेट क्वालिटी ऑफ लिविंग बट नॉट क्वालिटी ऑफ Quality of लाइफ, ठीक है। साधन तो इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन जो आपकी लाइफ है वो अच्छा बिस्तर तो खरीद सकते हो। यू कैन हैव क्या बोलते हैं, हाई वेरी हाई क्वालिटी मैट्रेस 1 लाख रुपए का, लेकिन नींद कहाँ से लेके आओगे, वो तो नेचुरल भगवान की दी हुई चीज़ है ना। नींद नहीं आ रही, बीमार हो, नींद की गोली ले लो। इल इफेक्ट्स हो गए, उसके तो दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम ना, वैसे क्या है ना। समथिंग दैट इज हैपनिंग नेचुरली, उसकी अलग ही बात है। और ये तो चलो मैंने वैसे वो दिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स भी तो है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन यू आर, ठीक है। नेक्स्ट, ये बिना भोजन तो भजन भी भोजन नहीं. भी नहीं होता, ठीक है। जा रहे हो, ठीक है। नेहा को भी लेके जा रहे हो क्या, ठीक है। आप प्लीज़ एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेना घर में, ठीक है। हम्म, ठीक है जी। और ये when money speaks nobody checks the grammar, ठीक है ना। पैसे वाले की माफ हो जाती है ना गलतियाँ। Yup. क्यों मोहित भाई आपकी हुई है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मैं तो हाँ, नहीं डिविएट नहीं करते हैं, हाँ, ओके। नेक्स्ट देखिए, व्हाई वुड एनीवन डिमांड मनी, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस स्लाइड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। 3 मोटिव्स होते हैं, द ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशन मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। क्या होता है ये ट्रांजैक्शन मोटिव मीन्स आदमी को भी पैसा किस लिए चाहिए होता है, टू डू हिज डे टू डे ट्रांजैक्शन, कुछ सामान खरीदना, आपको फ्रूट्स खरीद, ओके जी बाय, ओके जी बाय, को फ्रूट्स खरीदने हैं, आपको वेजिटेबल्स खरीदनी है, ठीक है, राइट। तो यू नीड मनी फॉर दैट, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, कि यू हैव टू कैरी आउट योर डे टू डे लाइफ की ट्रांजैक्शंस, ओके, उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा होता है प्रिकॉशन मोटिव, कि भाई फ्यूचर में कुछ होता है ना, लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, कहीं इंश्योरेंस करवा दिया, कहीं ऐसी जगह रख दी कि भाई फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है, दैट इज, उसके लिए भी पैसा चाहिए फ्यूचर के लिए, दैट्स प्रिकॉशन मोटिव। द लास्ट इज स्पेकुलेटिव, जिसके दोनों मोटिव्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो फिर क्या करेगा, स्पेकुलेटिव मोटिव, इन्वेस्ट करेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा, शेयर्स खरीदेगा, है ना, नए नए बिजनेस एम्पायर्स खड़े करेगा। और सर जो मतलब लोग वैसे मतलब जो मतलब शोशाबाजी में सामान आते वो ऐसी में आएगा, शोशाबाजी है तो ट्रांजैक्शन ही ना वो, स्पेकुलेटिव में नहीं आएगा। नहीं, अच्छा, स्पेकुलेटिव के क्या हो गया, वो तो आप जा रहे हो, आप शोशाबाजी में, यू आर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, तो है तो ट्रांजैक्शन ना, अच्छा, ठीक है। है तो आपकी लाइवलीहुड, हालांकि दैट्स अ बैड थिंग, मतलब जैसे गाड़ी है, हाँ, महंगी गाड़ी है, तो वो हाँ। उसमें एक ट्रांजैक्शन मोटिव है। ट्रांजैक्शन तो है ही ना, ओके, ठीक है, ओके। तो 3 मोटिव्स होते हैं money, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेटिव। हाँ, ठीक है, ये चलो छोड़, ओके। नेक्स्ट, measuring the value of goods and services refer to which of the following functions of money? बी, Measuring the value of goods and services refers to which unit of value? ठीक है, बी, ठीक, Unit. ओके। नेक्स्ट, बी, B. नहीं, सी, Which of the following function of money simplifies the अच्छा lending, okay, CC. हमने वो लैंडिंग देख के पहले। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मनी, फिएट मनी, क्या होता है फिएट मनी? Fiat money is
हाँ तो सही है। हाँ है, तभी तो यहाँ है। हाँ सर, फिएट मनी को मनी है जो लीगली अलाउड है इन द कंट्री। हाँ, दैट्स इट्स अ लीगल टेंडर, इट्स अ लीगल टेंडर। अभी जो अपने नॉर्मल यार 500 का नोट है, 100 का नोट है, अच्छा ठीक है, इट इज़ अ लीगल टेंडर, इट हैज़ वैल्यू ओनली बिकॉज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेज इट। द मोमेंट गवर्नमेंट स्टॉप्स रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ लीगल टेंडर, वो जीरो हो जाएगा। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2000 के नोट का, तो इफ गवर्नमेंट स्टॉप्स रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ लीगल टेंडर, तो वो कागज का टुकड़ा हो गया, वो उसमें कुछ उसकी कुछ अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। सर डाउट था, अभी डाउट आया, जब 2000 गवर्नमेंट 2000 के नोट बंद करे तो उसका सेंस क्या था, उसका मोटिव क्या था, फायदा क्या होता है उससे? तो चैप्टर में है, अच्छा, हाँ एक चैप्टर में है। इसे भी थोड़ा सा एक बार हाँ, brief तब बताओ। करेंगे ना, वो डिटेल में करेंगे, ब्रीफ क्या करोगे, डिटेल करना, वाई ब्रीफ, विल डू इट इन डिटेल, ठीक है। ठीक है, तो फिएट मनी क्या होता है? इट रेफर्स टू एनी करेंसी लैकिंग इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे सोने का सिक्का है, उसकी तो अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है ना भाई। आपके पास एक सिक्का है तो वो आज के 10 साल बाद भी वो कितने का बिकेगा? जितना जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है उसमें तो बिक ही जाएगा। गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन थोड़ा ना उसमें ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन जो कागज़ के टुकड़ा है, जो 500 का नोट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रद्दी में भी वो करीब करीब बिका, रद्दी में भी क्या ही बिकेगा, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए फिड्यूशियरी मनी। व्हाट इज फिड्यूशियरी मनी? ये क्या होता है पहले बता देता हूँ, फिर पढ़ लें। इट्स अ मनी विच इज बैक्ड अप बाय द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। जैसे आप मुझे एक चेक काट के दो 10,000 का, तो आई एम एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि मुझे पता है ठीक है पुनीत ने चेक दिया तो क्लियर तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मैं इस चेक से अगर जाके बाहर सब्जी खरीदने लगूँ, मैं कहूँगा देख पुनीत ने सबको, तो क्या बोलेगा? पुनीत हो गई, आरबीआई का गवर्नर थोड़ी है कि ये 10,000 पक्के हो गए, है कि नहीं है, राइट? तो आई एम एक्सेप्टिंग दैट चेक बिकॉज आई ट्रस्ट यू, बट इट्स नॉट अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थिंग, राइट? तो फिड्यूशियरी मनी जो होता है वो ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे पे होता है, ओके। जैसे चेक्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। सर फिर ऐसा क्यों करते हैं, जो गवर्नमेंट रूल बनाया था, तुम कोई भी सामान 2 लाख से ऊपर लो तो चेक पेमेंट करनी पड़ती है उसकी, तो ऐसा क्यों है? किसी का 2 लाख होता है, 3 लाख? चेक नहीं, वाइट में पेमेंट करनी पड़ेगी, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। तो जैसे लोग वो चेक मांगते हैं, मतलब चेक से पेमेंट कर दी, हाँ, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। हाँ, चेक बाउंस होगा तो वो 138 का बाउंसिंग का केस बनेगा, जब इसके अंदर और क्या, ठीक है। ठीक है। हाँ, तब तो जैसे फिर- जैसे मान लो मुझे आपके ऊपर इतना कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं आपको ये फ़ोन दूँ उधार, आप मुझे अगर चेक दोगे इसके बदले में, तो चेक बाउंस हो सकता है ना, फ़ोन लेके और आपका चेक बाउंस हो जाए, फिर मैं आपके पीछे भागता रहूँगा पैसे के लिए, तो मैं आपको ट्रस्ट नहीं करता तो नहीं लूँगा ना मैं चेक आपका। मैं कहूँगा भाई डिमांड ड्राफ्ट दे दो, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, ये लो स्कैनर पेटीएम कर दो, आपको 36 ऑप्शन बता दूंगा हाँ कि कैश नहीं है तो ये ले स्कैनर, इस पे कर दे, हाँ ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल ले लो, ऑनलाइन एनईएफटी कर दो, ठीक है, नहीं तो डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दो, तो भाई। सर जब आप केस कर सकते हैं, मेरे को चेक बाउंस हुआ तो यस, कर सकते हैं केस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सेक्शन 138 का केस होता है वो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। फिर आपको फिर ऐसे चेक में क्या दिक्कत है, फिर ड्राफ्ट क्यों मांगोगे? जब वो तो चेक बाउंस होता है तो केस कर अच्छा, केस 3 साल चलेगा, सकते हैं। हाँ, ये बात भी है। कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा, वकील की फीस देगा, दुश्मनी भी हो जाएगी आपस में, तो वो वकील तो की फीस से ये होती है ना, केस जीते तो वकील की फीस ज़्यादा से ज़्यादा सर वो ना पूरी फीस कौन देता है? कौन वकील बताएगा कि असली फीस इतनी थी? ये बात भी है, और फिर वो तो कोर्ट में सब, हाँ हाँ। ठीक है। तो ऐसे चक्करों में ना ही पड़ो तो बढ़िया है, ओके। एक्सेस फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी तो होता है जैसे सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी? तो जो सोने का दाम चल रहा होगा, चांदी का दाम चल रहा होगा, उतनी उसकी वैल्यू होगी, सिंपल। तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी जो फेस वैल्यू दोनों सेम है। तो सोने का सिक्का 10 ग्राम का कितने का? सोने का रेट 75,000 है तो 75 का, 80 है तो वो 80 का, सीधी सी बात। तो जो उस मेटल की वैल्यू है और जो उसकी फेस वैल्यू दोनों एक ही है, दैट्स फुल बॉडी मनी। पहले कॉइन्स चलते थे ना अंग्रेजों के टाइम में, वो ऐसे ही चलते थे सोने के साथ। तो एक बार सेट करना, उसका नाम क्या था? फिएट मनी। फिएट मनी इसका है, पर इसकी फिएट, ये फिड्यूशियरी और वो फुल बॉडी।
बढ़िया बढ़िया हो गई। ओके, ये छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। बता भाई। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सर ये तो मैंने भी पढ़ा है, मैं भी बता सकता हूँ। बताओ भाई। मतलब डेफिनेशन बताऊं? हाँ, मतलब क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? So central bank is the apex body Hmm. which controls, directs, operates directs, operates the entire banking system, हम्म, the entire banking and monetary structure of the country. ठीक है। पूरी कंट्री का एक ही होता है, हाँ, हर एक देश का सेंट्रल बैंक एक एक ही होएगा। कमर्शियल बैंक्स जो पब्लिक के साथ नॉर्मली जो डीलिंग करते हैं, नॉर्मली अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ऑल दीज आर कमर्शियल बैंक्स, राइट। वो तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ओके। तुम वही डेफिनेटली रट के निकल। हाँ, पूरी रट रखिए जी। हाँ, एक एक वर्ड इधर में होता है। नहीं, ये बुक में सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन है, और अगर सेंट्रल बैंक हटा दो, आरबीआई लगा तो डेफिनेशन सेम ही होगी। तो इंडिया का वो आरबीआई है ना, सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये एक ही होता है हर एक कंट्री का। इट डजंट डील विद द पब्लिक डायरेक्टली, ठीक है। एंड सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी हु कैन प्रिंट मनी, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू प्रिंट मनी, ये बट स्टिल दे क्रिएट मनी इन इकोनॉमी थ्रू देयर क्रेडिट मल्टीप्लायर, है ना, करेंगे आगे, ठीक है। देन कमर्शियल बैंक्स, यस दे डील विद पब्लिक, एंड एग्जांपल्स आर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ओके। इजी, बहुत इजी है तो। ये आसान लिखा था। हाँ प्लीज भाई, बिल्कुल ठीक है। पढ़ लिया तो रट गया खून में। अच्छा, ठीक। देखिए, देन हमारा जो फाइनेंशियल जो सिस्टम होता है उसमें कमर्शियल बैंक्स के अलावा ये एनबीएफसीज भी होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। इट्स लाइक बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एलआईसी, दे आल्सो डील इन मनी। हम फाइनेंस कर देते हैं, Finance, आइडिया पसंद हाँ, आता तो उसको ठीक है। बेच एलआईसी लोन भी देता है, एलआईसी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, और जीवन साथी भी हाँ, करता है। एलआईसी हाउसिंग लोन भी देता है, हाँ। एलआईसी हाउसिंग लोन है, ठीक है। और मेन बिजनेस तो उनका इंश्योरेंस है ही है, देते। जीवन साथी टेट। यस, ठीक है, बहुत सारे हैं प्लान्स, ओके। तो ये बजाज फाइनेंस देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेने जाओ, वहाँ पे बजाज फाइनेंस वाले मिलेंगे आपको। क्योंकि सर कमर्शियल बैंक के तो दो मेन फंक्शन होता है, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम आगे आएगा, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एलआईसी, दे आर आल्सो इनटू फाइनेंस का बिजनेस, बट दे आर नॉट बैंक्स। आपने कहीं इनकी वो एटीएम भी नहीं देखा होगा ना कहीं, है ना, इनमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं। हाँ। इनमें पब्लिक सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट जो है ना, वो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब खोलने की इनको परमिशन नहीं है। ये वाला लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी। हाँ, दे आर जस्ट ओनली द लोन प्रोवाइडर, नॉट द लोन टेकर। हाँ, तो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब नहीं कर सकते। एक से जो इनमें अपनी मनी पर भी डिपॉजिट नहीं कर सकती कि इंटरेस्ट पैसे के लिए। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं पब्लिक, ये अपने बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, फिर वो तो शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर हाँ। उस फॉर्म में रहेगा ना, हाँ, उस फॉर्म में वो तो रहेगा। कोई भी कंपनी कर सकती है। बैंकिंग अकाउंट नहीं खुलेगा, सेविंग्स हाँ। अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, वो इनको अथॉरिटी नहीं, बिकॉज दैट बैंकिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम। बिजनेस ही एक तरह से, ये भी इसके वाले कोई ये तो उसका Business ही कोई बिल्कुल करके होता है, एक तरह से वैसे हो रहा है ना, इतनी- बैंक का पर्पस नहीं, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है एक तरह से। यहाँ ये भी फाइनेंस का बिजनेस है, बहुत बड़ी, इतनी हाँ। बड़ी कंपनी है बजाज फाइनेंस, एम फाइनेंस, एलआईसी, सारा पैसा घुमाने का ही बिजनेस है इनका भी। दे आर इनटू फाइनेंस, राइट। इंडिया गॉट इट्स सेंट्रल बैंक इन 1935। ये ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे ही आए थे ना सारे सेंट्रल बैंक्स एंड ऑल, है ना। ये सिस्टम ही मैक्रो का तभी से स्टार्ट हुआ था, याद है, इंट्रो क्लास में किया था। अगर ग्रेट डिप्रेशन नहीं होता तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी पड़ती। अब कोविड नहीं आता तो कोविड की वैक्सीन नहीं आती, याद भी है ना। कोविड से दोनों ही बेकार रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड जो इश्यूज है वो हमें पता ही नहीं चलते कि लॉकडाउन भी कोई चीज़ होती है। तो क्या क्या होता है, क्या बोलते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, सुना होगा नहीं? हाँ, तो वैसे ही है, इलेक्ट्रॉनिक ज़रूरत महसूस तभी हुई इसके भी। इलेक्ट्रॉनिक भी तभी बढ़ा इतना, इलेक्ट्रॉनिक यूज इतना पहले नहीं था फिर भी।
हाँ कोविड के बाद जो है डिजिटल हाँ लाइव मार्केट एकदम बढ़ हाँ गया उससे बढ़ा है राइट ठीक है देन नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ मनी ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है सप्लाई ऑफ मनी में क्या होता है कैश एंड बैंक डिपॉजिट और भी पढ़ेंगे अभी आगे M1 M2 M3 M4 ये सब होते हैं ठीक है विल डू इन कमिंग स्लाइड्स अब जो आपकी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होता है उसमें सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है सेंट्रल बैंक तो इट्स अ सोल अथॉरिटी भाई इट्स अ सोल अथॉरिटी हु कैन प्रिंट एंड इशू मनी इन द इकोनॉमी ठीक है और कमर्शियल बैंक्स का क्या क्या रोल होता है कमर्शियल बैंक्स आल्सो क्रिएट मनी इन द इकोनॉमी they have a money creating a credit creating system credit multiplier system ठीक है so they create money through money multiplier system and they create money by printing notes छापते हैं मशीन है इनके पास मतलब वो प्रिंट करते हैं क्रिएट करते हैं फैसिलिटी और वो Right. प्रिंट करते हैं डायरेक्ट सप्लाई मनी इकोनॉमी राइट ठीक है ठीक है ओके नेक्स्ट तो ये भी देखा था ना ये इंट्रो क्लास में भी किया था कि पिलर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट है ना सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट बजट होता है जीएसटी मीटिंग्स होती हैं टैक्सेस सब्सिडीज उसके ऊपर ठीक है सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं और इंडिया में सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है ओके और ये कोट तो आपने सुना ही होगा इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड लॉन्ग रन में तो सबको मरना ही है भाई हमारा वैसे है और रोज लेकिन हमने वो कोट नहीं सुना हाँ अभी तो सुना अभी तो बोला था मैंने सर आपने जब बोला ये हमने सुना होगा तो हाँ। उस टाइम पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं सुना था तो जॉन मेनार्ड कीन्स ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये जो सर कितने की- फादर पैदा हो की- जाते हैं कि उसके मुझे ये समझ नहीं आ रहा है एक ही के बाप पैदा नहीं हुए father of stats father of microeconomics father of gas देख माइक्रो का एडम स्मिथ मैक्रो का इंडियन के हिसाब से वो देश क्या था माना लॉबेस हाँ वो तो इंडिया का था वो तो, इंडिया के हिसाब से माना लॉबेस हाँ। ये किसका है वो ये तो पूरी दुनिया का है भाई ये वैसे तो आई थिंक यूरोपियन है ये सर वो उसका भी वो नहीं था एडम स्मिथ पूरी दुनिया मैक्रो का भी यस यस वो जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ वाज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ठीक है हाँ। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अच्छा इसमें भी था क्लासिकल मॉडर्न प्री मॉडर्न राइट फर्क है ठीक है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थी बताया था यार मैंने पहली क्लास में ये क्लासिकल एंड मॉडर्न जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो सॉर्ट ऑफ लेसस फेयर को वो कर देते प्रमोट कर देते कि गवर्नमेंट की किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है इकोनॉमी अपने आप हील कर लेती है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कि डिमांड एंड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है इट इज़ गुड एनफ कि वो अपने आप भाई देखो ना आप पढ़ रहे हो आपको लगेगा कि हाँ यार दिस क्लास इज वर्थ ₹1000 तो आप 1000 में यू आर रेडी टू स्टडी आई एम रेडी टू टीच लगेगा कि मुझे फीस जो है 400 हो जाएगी तो हो सकता है आई एम से यार क्या फ़ायदा क्या यार इतने में कुछ खर्चा भी नहीं निकलेगा और मैं फीस अगर 5000 कर दूं तो आप कहोगे यार बहुत महंगा पड़ रहा है इससे तो खुद पढ़ लेंगे हम तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं इकोनॉमी में कि तो कोई अपना बिजनेस को कोई प्रॉफिट होना बंद हो जाए तो बंद कर देगा कुछ और कम धंधा ढूंढ लेगा ठीक है कंज्यूमर को कोई गुड्स या सर्विस कोई समझ में नहीं आ रही है उस रेट में ही विल सर्च समथिंग एल्स प्रोड्यूसर भी अपने आप उसी पे मूव कर जाएगा तो मतलब ये कि ये क्लासिकल वाले ये बोलते थे कि इकोनॉमी अपने आप को डील कर करेक्ट कर लेती है हील कर लेती है लेकिन ग्रेट ठीक डिप्रेशन है फेल हो ग्रेट गई। डिप्रेशन में वो ये थ्योरी जो है वो Fail हो गई। व्हेन इट वाज टेस्टेड तो ये वहाँ पे फेल हो गई सर तो मतलब हमारा जो क्लासिकल है उसका एडम स्मिथ है हमारा इंडियन का ये- महाना हाँ। लॉरेंस है और ये मॉडर्न का हमारा ये जॉन जेम कीन्स सर फिर वो केनीजियन इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं हम ये और फिर वो राव किसका था वो राव ये वी आर क्या जी है, वो राव तो ठीक है उसे इंडिया की जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की जो मेथोडोलॉजी Scientific सिस्टम है हाँ। उस सिस्टम को डेवलप करने में ही है बड़ा बुरा हाल है वी किया हिस्ट्री के नाम इससे ज़्यादा शांत है फिर भी। उसने हमारा नाम तो क्या के बंडू रुते रहते थे बस ठीक है नेक्स्ट आ जाओगे फंक्शंस नाम क्या था इसका मुझे भूल गया इसके पीछे वाले का जेएम कीन्स कीन्स तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जेएम कीन्स हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में जेएम कीन्स अच्छा ये तो याद रखना पड़ेगा ठीक है इसका Go through भाई फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक issues the currency
मनी ईस्ट वाली मशीन इसी के पास, ये तो मैंने बार-बार पढ़ लिया है। लेकिन 1 रुपी नोट और कॉइन्स जो है वो Finance. सेंट्रल बैंक नहीं प्रिंट करता है, वो Ministry मिनिस्ट्री of ऑफ फाइनेंस, Finance. ठीक तो है। इसका कारण मशीन नहीं होनी कारण तो नो आइडिया, वी हैव टू क्योंकि आरबीआई सब प्रिंट कर रहा है, आज भी ऐसे ही है, 1 रुपी नोट और इवन टुडे ऐसा ही है, कॉइन्स जो है वो गवर्नमेंट। वैसे अब तो 1 रुपया नोट प्रिंट भी नहीं होता शायद, या होता है प्रिंट? हाँ, एक पहले तो होते पहले बीच तो में। ऐसा होता है, अब मतलब देखता तो हूँ कभी हाँ। मार्केट में, वो किसी को शगुन का देना हो वहीं हो, तभी नए नए नोट मिलते हैं। उसमें भी 1 का कॉइन नहीं देता आजकल, कॉइन लगा दिया 101 कर देगा उसे। हाँ, कॉइन लगा देते हैं। 1 रुपया का नोट नहीं देता एक रुपए का आजकल। नोट, हाँ। ट्रेंड हम में रखिए भाई ट्रेंड में 1000 नहीं। रुपए 1 रुपए ट्रेंड की में नोट की नहीं है, गड्डी में। ट्रेंड में नहीं है, इवन 5 का नोट भी नहीं है ज़्यादा, कॉइन्स ही चलते हैं 5 के, हाँ, है ना। 10 से शुरू होती है हाँ, उनकी 10 से ही वाली। है, हाँ। लेकिन 5 का फिर भी कभी पहले तो 10 पैसे 20 पैसे भी होते थे, मैंने खुद हाँ। 10 पैसे का सामान मैंने खरीदा हुआ है। हाँ, वो तो मुझे पता है, अन्ना में चलता था चीज, हम्म। तो थोड़ा पैसों का 1 अन्ना वो हम्म। आगे के बाद बिताते थे। 4 आने होते थे ना, 4 आने का 1 पैसा, जो 25 पैसा इस 4 4 आने, आने हैं, ठीक है, 50 पैसा इस 8 आने, हाँ, 1 रुपीज 16 आने, आने, हाँ, ऐसे चलता था। ये सब तो उनको पता है। हम्म। घर में कॉइन्स भी है पैसे वाले, हम्म। ठीक है, 50 तो पैसा, 25 ये पैसा, 16 इसका प्राइम के सारे फंक्शन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं इसके, यू शुड नॉट से कि ये इंपॉर्टेंट और ये नहीं, ऑल आर इंपॉर्टेंट। इट्स सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी इन द कंट्री, इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई। हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन द सर ये मैं बता सकता हूँ, मैंने पढ़ा है। मॉनेटरी पॉलिसी से, ये है मैंने ना? पढ़ा नहीं है, बताना नहीं है, नहीं बताना है, हाँ, ठीक है। तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या क्या होते हैं इनके डिटेल में हम करेंगे आगे, इसलिए मैं इसको मना कर रहा हूँ बताने के लिए ना। बैंक रेट है, हाँ, यस, रेपो रेट, इनवर्स रेपो रेट, हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट, हाँ वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, ठीक है, रिजर्व रेशियोज हैं। ये जो टूल्स हैं ये होते हैं सेंट्रल बैंक के पास। यूजिंग दीज टूल्स सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। हाउ सेंट्रल बैंक यूज दीज टूल्स वो करेंगे अभी, आज भी पढ़ा था स्कूल में। ठीक है। और देखो 3 ही तो, 2 ही तो थे यार, ये 5 कैसे स्टार्ट, 5वां कैसे स्टार्ट हो गया? 3 से शुरू होना चाहिए था ना, तो स्टूडेंट क्या है सर कंट्रोल नहीं, ये 3 से स्टार्ट होना चाहिए था ना, मतलब ये जो नंबरिंग है ये 3 से स्टार्ट होनी चाहिए थी ना, पीछे 1 और 2 था ना, पीछे 1 2 3 नहीं था, नहीं, अरे 2 जब ऐसे साइड, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो किसके खजाने में होता है? आरबीआई आरबीआई के कस्टडी में ही रहता है वो, ठीक है। फैसिलिटेटर फॉर कमर्शियल बैंक्स, देखिए, हाँ, कमर्शियल बैंक्स को अगर कोई शॉर्ट टर्म अगर लिक्विडिटी क्रंच होता है, लिक्विडिटी की पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो आरबीआई उसको फैसिलिटेट करता है। अगर बैंक्स के पास कभी सरप्लस पैसा बच जाए तो यस, कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट दैट मनी इन आरबीआई फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके से इट फैसिलिटेट्स द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी होता है इसका ना, हाँ, क्लियरिंग हाउस की जगह 2 बैंक है, उनका लोन हाँ, वो इस वाले में आ जाता है, वो बैंक क्रेडिट करने का, बैंक टू वो बैंक, भी होता है ना, सेवियर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, राइट, हाँ। ये लेंडर ऑफ लास्ट Lender of last रिजॉर्ट। इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, वो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसीज का, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल ही करना होता है। वो लिक्विडिटी तो उस हिसाब से होगा ना, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो लिक्विडिटी कम कर देंगे, इन्फ्लेशन अगर कम है तो लिक्विडिटी ऐड कर देंगे एक सिस्टम में, राइट। जैसे अभी जो है हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए भी ओपन मार्केट ऑपरेशन भी तो किया है अभी। बात आती है क्या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने करा है ये? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल डिक्लेयर होता है भाई न्यूज़ में। अच्छा, पहले बता रहे हम लोग हाँ करने हाँ वाले हाँ, अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन किया है, करीब 10,000 करोड़ का था शायद, आई एम नॉट श्योर कितना, ज़्यादा भी हो सकता है कि इतने का इन्होंने बाय किए हैं बॉन्ड्स, हाँ, ठीक है। जब ये बाय करेंगे तो इकोनॉमी में फ्लो जाएगा, मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, लोग क्रेडिट ज़्यादा यूज करेंगे, हाँ, cheap तो करेगा। उससे हाँ। ग्रोथ होएगी इकोनॉमी हाँ। में, डिमांड बढ़ेगी। हाँ, गुजरात सर, ये दोनों का मिक्स है क्या, किसका? मनी एंड बैंकिंग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। mix है।
मुझे भी लगे आता कि तू हाँ। फुल बैंकिंग करवा रही थी, बैंकिंग ठीक का है। आ रहा है। ओके Sir? हाँ देन एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। जितने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके जो अकाउंट्स है वो यार सेंट्रल बैंक सर एक आरबीआई डाउट है रखते हैं। हाँ जी पूछो। सर, जो रेशियो उस मतलब जैसे जब जो अगर बैंक पे ज़्यादा पैसा है तो आरबीआई में करे डिपॉजिट, उसको रेट किस में ज़्यादा फायदा होगा कि वो बैंक में आरबीआई में डिपॉजिट करके उससे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, या फिर जब वो पब्लिक में बांटते उससे ज़्यादा पब्लिक से ज़्यादा मिलेगा, Public- लेकिन वो सरप्लस तो तभी है ना जब पब्लिक ले नहीं रही लोन। हाँ ये बात भी है, लेकिन वैसे अदरवाइज तो वाई वुड अ कमर्शियल बैंक हाँ। डिपॉजिट विद आरबीआई नहीं अच्छा। करेगा, क्यों करेगा? वो अच्छा। तो मजबूरी है, जब पब्लिक वैसे फायदा उससे सरप्लस अगर है तो। ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये चार होते हैं, M1 M2 M3 एंड M4। इंडिया में कौन सा चलता है भाई? इंडिया में कौन सा चलता है? M3 चलता है इंडिया में। सर तुक्का बिल्कुल हाँ। सही है। हाँ चलता हुआ आई थिंक यूएस में M2 चलता है। M1 नहीं क्या? चलता जब हाँ मतलब M1 कंसेप्ट तो वहाँ भी है, बट व्हेन दे से मनी सप्लाई तो दे एक्चुअली मीन द M2। इंडिया में व्हेन वी से मनी सप्लाई वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू M3। हम ये उसको है ज़्यादा क्या? रेलेवेंस देते हैं। हाँ ये M1 सर इसमें M2, टीचर ने बस एक ही चीज़ बोली थी हम्म, कि M1 इज द मोस्ट लिक्विड और ये M3, बस और कुछ नहीं आ रहा, ऐसे ही कुछ कहा था। हाँ यही कहा था। हाँ, तो ठीक है ओके। हाँ M1 क्या होता है? M1 इज करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, कि जो लोगों के पास जो पैसा है कैश की फॉर्म में, वो तो है ही लिक्विड। जो लोगों के घर में पैसा रखा हुआ है वो तो हाईली लिक्विड, क्या लिक्विड ही है, वो तो कैश ही है। सर ये लिक्विड क्या होता है इस फॉर्म में, कौन सा इको फॉर्म में लिक्विड मतलब? लिक्विड मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा ठीक है। तो जो कैश रखा हो तो लिक्विड क्या, वो तो है ही कैश। हाँ ठीक है। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट होता है आपका करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। हाँ वो किसी भी कैश कन्वर्ट हो सकते हो। तो आप करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में पैसा है, जाओ एटीएम से निकाल निकाल लो। लो। ज़्यादा निकालना तो चेक से निकाल लेना। हम्म, तो कभी भी निकालो अपना पैसा, तो ये तो लिक्विड, ये दिस इज ऑल्सो लिक्विड। हम्म, तो करेंसी विद द पब्लिक एंड ये करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, इन दोनों को ऐड करो तो दैट इज M1 मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जैसे हमारे देश में मान लो आरबीआई ने भाई 10,000 करोड़ के नोट्स प्रिंट किए थे, लेट्स से पब्लिक के पास है 10,000 करोड़ के नोट्स पब्लिक के पास है, प्लस पब्लिक ने जो बैंक में जो डिपॉजिट करा रखे हैं पैसे वो है 40,000 करोड़। तो इट मीन्स इंडिया में M1 मनी सप्लाई कितनी होगी? 50,000 करोड़ की। हम्म, ठीक है, 10,000 तो कैश है, प्लस 40,000 इज इन द बैंकिंग सिस्टम, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट। और आजकल तो ये आरबीआई को तो के लिए तो ये 1 मिनट का काम है डाटा निकालना। ये उनके पास हर एक बैंक का करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट का रिकॉर्ड होता है, हाँ वो तो समा जाता है, कंप्यूटराइज्ड है। लेकिन वो कैसे निकालेगा? करेंसी विद द पब्लिक। पब्लिक। सिंपल, मैं आरबीआई हूँ, मैंने 50,000 के नोट्स प्रिंट किए हुए हैं। ठीक है, 40,000 के नोट्स तो बैंकिंग सिस्टम में है, अच्छा हाँ ठीक है। इसका बाकी तो पब्लिक के पास ही है ना, हम्म, बाकी पब्लिक के ही पास है। और सर आरबीआई ऐसा कहती है जैसे बहुत सारे नोट डिस्ट्रॉय हो गए, उतना काफ़ी पैसा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका क्या करके कैसे निकालती है, कुछ करती है उसका सोल्यूशन या नहीं, ऐसे छोड़ देती है? नहीं, रीप्रिंट कर देती है जो ऐसे कटे आइडिया लगाती है कैसा आइडिया कि इतना खराब होगा नोट, कुछ जल गए, कुछ ऐसा कुछ हो नहीं, गया, वो उसको कैसे पता? छोड़ दो बस। छोड़ना रफ आइडिया पड़ेगा। लिख मांगे अब आपकी जेब में 100 का नोट था, अब वो जल गया, अब उनको आरबीआई को क्या पता वो जला है, फटा है, आपकी डायरी में रखा हुआ है, आपकी अलमारी में रखा, हाउ डू आरबीआई नो भाई? मतलब तो ये अगर फटा हुआ नोट हो जाए चेंज करवा सकते हो, हाँ, चेंज करवा वो प्रिंट कर देते हैं। वो आरबीआई की उसमें जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करके उसके बदले में दूसरा प्रिंट कर देंगे। तो आपको तो दे देंगे, आपको नया नहीं देंगे, हाँ, हाँ। प्रिंट करने तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली मतलब एक सारा सबके नोट एक सारा नोट पैकेट में लिफाफे में आएगा, आपका जी 1 रुपये का नोट। ठीक है। हाँ। द M2 में क्या होता है? M1 तो है ही है, प्लस इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी ऐड हो जाती है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ठीक है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में बैंक्स होते हैं जो उनकी सेविंग्स, मतलब समझा नहीं। अब तो ट्रेंड नहीं है। पहले क्या होता, पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट बहुत होते थे। जो भी आपके एरिया में पोस्ट ऑफिस होता था, डाकखाना, वहाँ पे लोग अपने सेविंग्स अकाउंट खुलवाते थे बैंक्स की बजाय। बैंक, हाँ बैंक्स की तरह ही वो काम, ये फैसिलिटीज़ मिलती थी पोस्ट ऑफिस। तो ये तब की बात है जब बैंक्स कम हुआ करते थे। ठीक है सर तो बात तो सेम ही M1 M2 है, लेकिन आजकल तो बैंक्स इतने हैं तो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स कम ही होते हैं।
लेकिन सर बात तो सेम ही है, System अगर है। आप फिर M1 के अंदर भी क्यों ऐड नहीं करते थे पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट, M1 में भी क्यों ऐड नहीं करते थे पोस्ट जॉब? इनका पोस्ट ऑफिस का जो काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफर करता है ना कमर्शियल बैंक से। इंटरेस्ट नहीं लेते ये, होता है इंटरेस्ट वगैरह सब होता है, जैसे क्या फिर सब होता है। कमर्शियल बैंक जो उनका ज़्यादा स्मूथ ऑपरेशंस होते हैं। हाँ ये सरकारी काम हो ये गया, सरकारी, हाँ। सरकारी काम का फर्क हालांकि अब तो है भी नहीं पोस्ट ऑफिस। अब मैंने तो पोस्ट ऑफिस बैंक में जमा कराए हुए हैं पैसे, सेविंग्स अकाउंट में, अभी भी? पोस्ट ऑफिस में नहीं, अभी तो नहीं है। पहले तो मालवीय नगर में होता था अपने, मालवीय नगर सावित्री नगर है ना वो, उसके पास वहाँ होता था पहले। तो मतलब M1 में और M2 मतलब हमारे M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इससे ज़्यादा ये आता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो फालतू टाइम खोटा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। M3 होता है M1 प्लस, देखिए ये तो डिपॉजिट से करंट अकाउंट एंड सेविंग। अब लोगों ने जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है, रेकरिंग डिपॉजिट करवा रखी है, भाई वो भी तो मनी सप्लाई तो है ही ना। भाई मैंने HDFC बैंक में 50,000 की फिक्स डिपॉजिट करवाई, HDFC बैंक उस 50,000 को अपने लॉकर में थोड़ा रख देगा, वो किसी को लोन दे देगा, किसी को कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। तो मैंने जो 50,000 फिक्स डिपॉजिट कराया बैंक में, वो भी तो पैसा रोटेट तो हो ही रहा है ना भाई इकोनॉमी में। that money is also circulating in the economy, है ना, सही बात है ना। तो वो भी तो मनी सप्लाई का पार्ट है, वो पैसा रुक थोड़ी गया कहीं, ठीक है। तो उसमें टाइम डिपॉजिट जो होते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, इनको भी ऐड कर देते हैं, तो M3 होता है, ठीक है। जैसे पुनीत बता रहा था लिक्विडिटी, वो बात सही है। ये ज़्यादा लिक्विड होते हैं भाई, जो अपने हाथ में नोट है वो तो है एकदम 100% लिक्विड है। करंट अकाउंट सेविंग जब मर्जी तब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। FD RD ये तो फिक्स होते हैं ना भाई, एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, ठीक है। M4 ये तो कहीं खास यूज ही नहीं होता। ये तो M3 में पोस्ट ऑफिस की भी सारी डिपॉजिट्स ऐड कर दो। मतलब एक तरह से हमारा जो M2 के लिए वो पोस्ट वो वाली, नहीं, M2 में तो सिर्फ सेविंग्स डिपॉजिट्स हैं, हाँ यहाँ पे सारी हैं, सेविंग्स है, FD है, RD अच्छा, है, ठीक है। बैंक की तो आपने जोड़ी दी सारी, पोस्ट ऑफिस वाली भी जोड़ दो तो M4 हो गया, अच्छा ठीक है, समझ गया सर। ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं इसका कुछ नहीं है, हाँ, ठीक इसका है। कोई क्वेश्चन नहीं, बस ये खत्म ही बात यहाँ सर जो शेयर्स का किसी भी ना आते हैं, शेयर्स या जो खरीदते हैं, नहीं उनके नहीं वो पैसे नहीं तो नहीं जाते हैं। नहीं नहीं, वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, हालांकि है वो भी इट वर्क्स, जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी वर्किंग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं हम, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, डिविएट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक M0 भी तो होता है, आपके टीचर ने बताया नहीं M0? पता है तो नहीं, बुक में भी नहीं है M0 तो नहीं है, छोड़ देते हैं, तो बता दो फिर भी आ जाए। कोई नहीं, देख लेंगे फिर। CUT में आ गया तो भाई और मनी सप्लाई क्या है? इट्स अ स्टॉक कंसेप्ट। ये तो नेशनल इनकम में किया था ना, स्टॉक ऑफ ब्लू इट्स बिकॉज इट्स मनी इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये इसी चीज़ का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो M1 में सिर्फ ये है, कॉइन्स एंड करेंसी विद द पब्लिक प्लस करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। M2 में ये दोनों है प्लस ये भी ऐड हो गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की डिपार्टमेंट। M3 में ये दोनों तो है ही हैं, टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड हो गए। M4 में सारा है, M4 और M3 दीज आर ब्रॉड मनी, और M1 एंड M2 दीज आर नैरो मनी। ये टर्म्स पता होनी चाहिए, कई बार कोई क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। सर अमेरिका के अंदर M2 फॉलो होता है, हाँ, यस। तो मतलब नहीं, वहाँ पे हम बैंक में लिखते हैं। नहीं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, हमारे स्कोप में नहीं है, बेक मतलब में मूड का दही मत करो। और मेरी टीचर ने तो बस ये कही है M1 मोस्ट लिक्विड है, बस। हाँ, बस खत्म। ठीक है सर, एंड डिमांड डिपॉजिट्स को जो है बैंक मनी भी कहते हैं। ठीक है। ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया कि टर्म्स कई बारी क्वेश्चन इस तरह का कोई आ जाए कि भाई कोई नैरो मनी, ब्रॉड मनी, बैंक मनी, तो यू शुड बी अवेयर कि उनका मतलब क्या है। मतलब जो हमारी जो नैरो मनी वो M1 M1, M2 ब्रॉड M3 M4 और हमारे पास ये डिमांड होती है, जो हमारी डिमांड और डिपॉजिट उनको बैंक मनी भी बोल देते हैं, बैंक मनी। हाँ, ठीक है, बस बस अब कुछ नहीं दिमाग लगाना फालतू इसका, ठीक है। ओके, है ना, ये तो आ ही गया। क्या होता है ये? M0 इज द मोस्ट लिक्विड, M1 से भी ज़्यादा लिक्विड होता है ये मेजर ऑफ मनी, इंक्लूडिंग करेंसी इन सर्कुलेशन एंड द बैंक डिपॉजिट्स हेल्ड विद सेंट्रल बैंक।
लोगों के पास जो पैसा है वो प्लस जो CRR होता है ना, कैश रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो, वो पैसा जो कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास जमा करा दिया। हाँ उसमें FD या कुछ नहीं आया था नहीं 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 नहीं, FD नहीं, CRR इज समथिंग एल्स। हाँ वही कह रहा हूँ, FD नहीं है इसके अंदर, इसलिए सीधा तो मोर लिक्विड हाँ, है, डायरेक्ट पैसा ही पैसा। हाँ ये कैश पैसा है, नगद नोट है, सीधी सी हाँ, बात है, ठीक जैसे है। नगद नोट एकदम, ठीक हाँ, है। तो वो नोट जो पब्लिक के पास है प्लस CRR का वो पैसा जो RBI के पास है, RBI के पास है बैंक का। ठीक है। इज द मोस्ट लिक्विड। आता नहीं है एग्जाम में तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, ये वर्ल्ड वॉर में हुआ था, World War II में आई थिंक, जो सिगरेट थी, सिगरेट वाज एक्सेप्टेड एज मनी, क्योंकि वो सारे स्मोकर थे तो हर एक को सिगरेट चाहिए ही चाहिए होती थी, सिगरेट को इजीली ले लेते थे लोग, ठीक है। तो जेल में कोई सामान खरीदना हो तो यार एक अंडा दे दे 2 सिगरेट के बदले में, ठीक है। एक ब्रेड आ गई 1 सिगरेट के बदले में, 5 सिगरेट दे दो तो पूरा ब्रेड का लोफ मिल जाएगा। तो सोच सिगरेट से लोग सामान खरीद लेते, तो सिगरेट इज एक्टिंग एज मनी। वाई? बिकॉज सिस्टम ऐसा हो गया कि इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। इसीलिए मनी की डेफिनेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वही रहता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जैसे क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन और ये, दे वांट टू बी मनी बट स्टिल अभी तक तो अभी तक तो नहीं है। हाँ, अभी तक तो हर कंट्री ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है, ठीक है। तो और अभी भी इजीली मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कहाँ अभी यूज तो कहाँ होते हैं, कोई नहीं करता, हाँ, उल्टा लोग कैश में मूव करते हैं। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, इसे द फॉलोइंग कंपोनेंट इज ऑफ M1 मनी सप्लाई। नन ऑफ दिस। ये बताएगा भाई मनी एंड बैंकिंग वाला। हाँ बता भाई, जल्दी 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 बता भाई, खत्म करना है चैप्टर आज ये। नन ऑफ मेरे ख्याल से ए भी हो सकता है अगर तुक्का मारूं तो। हाँ, तब देख ले, अब तुक्का मारे गए। सर टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं? फिक्स डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। फिर सीधा डी है। नहीं, मैं भी डी पे जा रहा हूँ। डी है और क्या, सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये ठीक है। अच्छा हाँ, M3 कौन सा है इसमें से बताओ। डी नहीं देखो, बी। बताओ भाई, M3 कौन सा है? हाँ, बी कर दो, बी कर दो। बी, मोहित के साथ जाऊंगा। मेरे गुड का है। का नाम मोहित का नाम डाल दो। हाँ, देख ले भाई, तुक्का गलत हो गया कुछ मार ले। तो गलत हो गया तो फिर इस पे मत बोलिए, देख ले। हाँ ठीक है, ठीक है। कोई नहीं। ये सही है, गलत है, मोहित के नाम पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट, Which is not included is many supply currency. बी। बी है इसका। बी राइट, इंटरबैंक डिपॉजिट्स। बाकी तो सारे होते हैं, कोई M1 में, कोई M2 में, कोई M4 में, ठीक है। नेक्स्ट, Lack of double coincidence amount. सही है। ठीक है, इजी सी बात की तो ना, बार्टर सिस्टम का जो लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम है। नेक्स्ट, हाँ यहाँ से जो है सही चीज़ शुरू होती है। क्या है? बैंक रेट RBI gives money to common banks at this rate. मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स दो होते हैं ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं? जिसमें एग्जैक्ट पे नंबर रिलीज करता है RBI, तो क्या इट था? इज क्वांटिटेटिव। दूसरा क्वालिटेटिव, अच्छा, जिसमें कोई कॉन्क्रीट नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। जिन पॉलिसीज में कुछ कंक्रीट नंबर्स नहीं होते हैं, अभी पढ़ोगे तो समझ में आएगी फटाक से। एंड क्वांटिटेटिव में जिसमें कुछ कंक्रीट नंबर्स होते हैं, जैसे बैंक रेट बताता है, बैंक रेट इज 4.25 कर दिया, 6.5 कर दिया, तो जैसे नंबर ना वो डिक्लेयर किया उसने,
जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है, 10,000 करोड़ के बॉन्ड्स बाय किए, 20,000 करोड़ के बॉन्ड्स सेल किए, तो एक नंबर है ना, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ठीक है। ऐसे CRR के 4% CRR होना चाहिए, 21% SLR होना चाहिए, रिजर्व रेशियोज, तो है ना, नंबर है। तो दीज आर क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू, ठीक है। आप एक एक करके अब तीनों को करेंगे। देखिए ये इंटरेस्ट रेट जो है, ये तीनों अलग अलग टाइप की होते हैं इंटरेस्ट रेट, ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे। इंटरेस्ट रेट्स इन जनरली हाउ इट अफेक्ट्स द लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई, राइट। होता क्या है, देखिए ये चलो यहाँ लिखा हुआ भी है कि इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज कर दे सेंट्रल बैंक, अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए हैं तो उससे क्या होगा, मनी फ्लो कम हो जाएगा ना, क्योंकि लोन्स विल बिकम कॉस्टलियर, है ना। लोन्स जो है वो कॉस्टली हो जाएंगे, लोन्स कॉस्टली हो जाएंगे, ठीक है। ये तो इससे- इन्फ्लेशन के कॉस्ट, इन्फ्लेशन की हाँ, अगर इन्फ्लेशन हो तो ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देना चाहिए, राइट, ठीक है। एंड क्या बताया था, इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। इसको डियर मनी पॉलिसी भी बोलते हैं कि पैसा थोड़ा इसको या फिर बहुत सारे डियर मनी इसी डियर मनी पॉलिसी मतलब वो सारी पॉलिसी जिसमें पैसा लिक्विडिटी जिसमें कम हो रही है, अच्छा ठीक है, उनको डियर मनी उनको डियर मनी पॉलिसी बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, राइट, ओके। तो इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा, इसमें सर घटेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, कम होएगा ना, क्योंकि मनी सप्लाई कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे। लेकिन देयर इज अ रिस्क, अगर आप इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई हो जाएं तो आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट भी डिक्रीज हो सकती है, देयर इज अ रिस्क। लोन महंगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं कम हो जाएगी, हाँ, तो प्रोडक्शन के लिए भी पैसा चाहिए, हाँ। ठीक है। प्लस ये और इसमें एक और ये इकोनॉमिक्स के जितने भी टूल्स होते हैं ये सारे डबल वेमी स्वॉर्ड होते हैं, बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। आपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दिए, जो बिजनेसमैन है उसको महंगा लोन पड़ेगा, उसको लोन महंगा पड़ेगा तो वो आगे सामान महंगा बेचेगा, सामान महंगा बेचेगा, तो उल्टा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बात सही है ना। तो चीज़ें बड़ी खतरनाक है, खतरनाक होती है इकोनॉमिक्स। एक गलती इकोनॉमी डूब एक गलती यस है, यस यस गड़बड़ हो जाती है। जैसे ये ट्रम्प जो है टैरिफ तो लगा रहे हैं, इसको बढ़िया लग रहा है, बट उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इकोनॉमी कब क्या रिप्लाई हो जाएगा। हाँ, वो पता चले कि बाकी जो इकोनॉमीज हैं दे बिकम सो एग्रेसिव, वो कहते हैं ठीक है बेटा तू लगा रहा है ना ये टैरिफ, हम भी लगा रहे हैं, हाँ मतलब हम नहीं झुक रहे, लगा ले तू जा, हम जो है तेरे साथ ज़्यादा डील ही नहीं करेंगे, हाँ। वी विल सर्च फॉर सम अदर मार्केट। भाई आप मेरा माल नहीं खरीदना चाह रहे हो ना, उस पर टैक्स लगा रहे हो, मैं अपना माल कहीं और बेच लूँगा, या खरीदना है तो महंगा खरीद। और इफ़ अमेरिकन्स जो है इफ़ दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज इम्पोर्टेड गुड्स, उनको खरीदनी पड़ेगी वो महंगी, तो यूएस में महंगाई बढ़ेगी, हाँ, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वहाँ उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जो बिजनेसमैन है उनको कॉस्टली लोन्स मिलेंगे, लोगों के लिए और डिफिकल्टी होगी। और तो यूएस डॉलर भी खतरे तो में आ जाएगा। इकोनॉमिक डिसीजंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज दे कैन ऑलवेज बैकफायर, जो आप कर रहे हो वो बैकफायर कर सकता है। आपको लग रहा है कि ट्रम्प कर रहा है टैरिफ सही है, कुछ ज़्यादा ही कहता है टैरिफ, लेकिन हाँ, पर यार हम बहुत छोटी चीज़ है, इतनी बड़ी उसमें पॉलिसी, तो वो जो लोग ये पॉलिसीज बनाते हैं और जो इस पर रिएक्ट करेंगे ना, वो सारे खतरनाक, हाँ, खतरनाक टॉप शॉट उतना लोग पैसा हैं, रख के बैठे होगे वो कि हिला टॉप सके। शॉट लोग हैं, हाँ, वो। इतना पैसा हो हिला सके किसी को भी, हाँ, तो उनको बहुत आगे तक की सोचना पड़ता है। समझ होती है, तो वी आर टू स्मॉल पीपल टू कमेंट ऑन दिस। गॉसिपिंग कर सकते हैं चिट चैट तो गॉसिपिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ठीक है, ठीक है। एकेडमिक पर्पज से यस वी कैन डिस्कस, ये सभी एकेडमिक पर्पज से डिस्कस किया ना हमने, हाँ, कि ये सब ये कि भाई बड़ी-बड़ी चीज़ें एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, इफ यू आर टेकिंग सच इकोनॉमिक डिसीजंस दे कैन बैकफायर, आप अच्छा सोच रहे हो लेकिन उसके उल्टा हो रहा है। उल्टे हो सकते हैं, तो इस एकेडमिक डिस्कशन यू कैन डू, राइट। अभी नहीं क्या नहीं, नहीं आई भी, ओके, ठीक है। और लोअर इंटरेस्ट रेट मींस अरे लो इंटरेस्ट रेट मतलब मनी Deflation है, market मोर में। लिक्विडिटी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज इन मनी इसका मतलब डिफ्लेशनरी कंडीशन में ऐसा करना चाहिए, डिमांड कम हो तो ऐसा करना चाहिए,
जैसे मोर लिक्विडिटी वैसे डिमांड इन द इकोनॉमी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। पैसा बढ़ जाएगा लोग पे। ठीक है, तो कहने का मतलब बात समझ में क्या आई हमारे कि भाई अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दो। ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, चीज़ें खूब सस्ती हैं, लेकिन जीडीपी ग्रोथ बढ़ानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, तो डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, है ना? क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगी। हाँ, यू आर सेइंग समथिंग। सर वो एकदम बोलते बोलते आपने एकदम दिमाग में हिल काम पर डाउट है, ज़्यादा सेंसिबल, बहुत ज़्यादा सेंसिबल डाउट है कि निकाल ले भाई, थोड़ा निकाल काफ़ी सेंसिबल लगा तो डाउट उठता है आला, फिर बाद में याद आएगा तभी ठीक है पूछूंगा। यार, आएगा पूछूंगा। ठीक है ना, ये दोनों इम्पोर्टेंट बातें हैं ये। हाँ पुनीत, दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, और अगर इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ लेके आनी है तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे। तो हाउ इट वर्क्स वो भी यू शुड बी क्लियर विद इट। ठीक है, ओके। सर लेकिन अगर जैसे आजकल लोग ज़्यादा हर सामान पे लेते हैं क्रेडिट पे, तो वो गलत नहीं है इकोनॉमी के लिए? जब हर चीज़ आदमी का पैसा होता नहीं, हर चीज़ वो लेता है उस पर क्रेडिट पे, तो इकोनॉमी कोलैप्स भी कर सकती है कुछ टाइम बाद। रिस्क है, काफ़ी रिस्क है क्योंकि आजकल हर आदमी छोटा आदमी के क्रेडिट पे सामान खरीद देता है ईएमआई पे, लोन पे। रिस्क है, बिजली का इकोनॉमी कोलैप्स एक यस सेकंड में। यस, रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है। इवन मॉर्टगेजेस जो है, वो लेमन ब्रदर्स क्राइसिस क्या हुआ था 2008 में, वो यही तो था, बैंक्स कोलैप्स कर गया था भाई पूरा। एक बैंक कोलैप्स हुआ, उसे उसके कास्केडिंग इम्पैक्ट्स हुए, धड़ा आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरी स्टॉक मार्केट सब क्रंच कर गई, कोलैप्स कर गई। तो हाँ, इंडिया में हुआ था ये? नहीं हुआ तो यूएस में, तो पूरा वर्ल्ड वाइड लेकिन इसका इम्पैक्ट हुआ था। इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं हुआ था वैसे, क्योंकि तब हम बहुत ज़्यादा डील भी नहीं करते थे, हम वी वर लीस्ट अफेक्टेड कंट्री इन दिस। 30-40% तक स्टॉक मार्केट गिर गई थी भाई साहब, इतनी वेल्थ डिटोरिएट हुई थी। उसमें यही तो था, लोगों ने होम लोन वगैरह ले रखे थे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कार लोन लिया हुआ है, मेरी कार की वैल्यू 10 लाख ही लोन लिया हुआ है, बैंक ने भी दे दिया आराम से कि ठीक है पैसे आ ही जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 साल के बाद फाइनेंशियल पोजीशन मेरी टाइट है, इनकम हो नहीं रही है इतनी। ठीक है, लोन मेरा आउटस्टैंडिंग है 7 लाख लोन अभी और देना है। गाड़ी पे लोन लिया हुआ है, गाड़ी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू आज की डेट में 4 लाख। या फ्लैट पे लोन लिया हुआ ना, जो घर है मेरा उसकी वैल्यू है 40 लाख, लोन भरना है मुझे 70 लाख। मैं बैंक वाले को बोल रहा हूँ, भाई मैंने घर गिरवी रख के लोन लिया हुआ ना, तू घर ही ले ले। घर में 70 लाख का दूसरा नहीं लिया, तू घर ही ले ले भाई। एंड इट एक्चुअली हैपेंड दिस वे, इट एक्चुअली हैपेंड। मैं एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ भाई, रियलिटी में दिस हैज हैपेंड। तो पूरा बैंकिंग सिस्टम ही, रियल एस्टेट के प्राइसेस डाउन होने लगे, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लोगों के पास जो है पैसे, इनकम कम होने लगी, ईएमआई भर नहीं पा रहे हैं, जो घर लिया था वो बिक नहीं रहा है, लोन 70 का है, घर जो है 30 से ऊपर बिक नहीं रहा है, तो फ्रस्ट्रेट होकर आदमी क्या करेगा, घर ही ले ले, पैसा घर ही ले ले भाई, किस्तें मेरे से नहीं भरी जा रही। तो 40 लाख किसके डूबे? बैंक के। तो बैंक तो मरना ही, और बैंक डूबा तो इकोनॉमी डूब जाएगी। हाँ, बैंक डूबा तो उसे बैंक रन की सिचुएशन हो जाती है, और सारे ऐसे डूब गए तो पूरी इकोनॉमी डूब गई। अब जस्ट इमेजिन कि एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो गया, मतलब मेरे एचडीएफसी बैंक में 10 लाख रुपए हैं और वो तो बैंक बंद हो गया, मेरे 10 लाख गए। ठीक है, आज भी ना तो पैसे फिर नहीं 2 लाख तक ही मिलता है। हाँ, 2 लाख भी अब हुई है लिमिट। हाँ, पहले तो और हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ कोलैप्स साल हो पहले। बैंक ना, तेरे 80 लाख रुपए बढ़े, लेकिन मिलेंगे तुझे 2 तक ही। 2 तक ही। और वो भी अब बढ़े हैं 2-4 साल पहले वो भी नहीं थे, और कम अमाउंट था, बहुत इसलिए होता है बैंक में एकदम भीड़ लगती है, पैसा निकाल लो हाँ, फटाफट। जब तो वही तो बैंक रन होता है। हाँ, सोचो एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो गए, तो एचडीएफसी तो वही हुआ, आपके पैसे आईसीआईसीआई में, आपको नहीं डर लगेगा यार ये हो गया तो ये भी हो सकता है, हाँ, तो इससे तो निकाल के अपने भाई ये जब तक लफड़ा है अपने निकाल के अपने घर रख लो, सारे लोग पहुंच जाएंगे बैंक में अपने एफडी तोड़वा के, अपनी भाई एफडी हमारे पैसे दे, अब भाग जाओगे तुम कभी भी। जब तो सर कहते हैं ना कि एक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं रखने चाहिए, डिवाइड करके कई अकाउंट में बैंक। जब टूटता है
येस बैंक नहीं डूब गया था सर अभी। हाँ ठीक है। तो और सर ऐसा होगा मान लो हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर बैंक रन बोलते हैं सिचुएशन को। सर ये यूएस में अभी भी बैंक रन की कंडीशन आ गई थी लास्ट ईयर भी। अच्छा हाँ एक सिल्वर वैली बैंक करके था, तो वहाँ भी क्योंकि इन्होंने क्या किया था कोविड में बहुत डॉलर्स प्रिंट करके इकोनॉमी में डाल दिए, तो इकोनॉमी में खूब मनी सप्लाई हो गई। ठीक है, तो अब कोविड से जैसे ही लोग बाहर निकले, अब पैसा तो था अकाउंट में, सरकार ने पैसे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, खर्च करेंगे। अब भाई साहब लोगों ने धुएं छोड़ने शुरू कर दिए अपना, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ी, खूब खाना पीना, बढ़िया बढ़िया कपड़े। अब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा, वो इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल। अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अब सोचो मैंने बैंक में एफडी कराई, तो मैंने जब कराई तो 5% इंटरेस्ट रेट मिलता था। ठीक है, और अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते 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 10%, मुझे दुख नहीं होगा यार, मेरी एफडी पे तो मिल रहा है 5%, और ये मोहित आज एफडी करवा रहा है, इसको मिल रहा है 10% ब्याज। मैंने क्या कर दिया भाई, एफडी तुड़वा के फिर से इन्वेस्ट कर दिया पैसा। हाँ, ठीक है। वो क्या होता है, ये तो मैंने एफडी बोला, ये बॉन्ड्स जो होते हैं ना, नहीं मान लो मैंने 10 साल के लिए फिक्स करवाया हुआ है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, मुझे 10 साल तक 5% पे मिलेगा, और नए बंदे को मिल रहे हैं 10% पे। तो मेरे जो बॉन्ड की जो है ना यील्ड कम हो गई, तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है फिर। अच्छा भाई मेरा 50,000 पे मिल रहे हैं 2,500 रुपये, आपके 50,000 पे मिल रहे हैं 5,000 रुपये, तो मैं अगर अपनी एफडी को, बॉन्ड को अगर किसी को बेचूंगा तो मुझे कम पैसे देगा ना भाई, ढाई देगा आपको, कम पैसे देगा ना। तो बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो गई। अब मान लो मैं बैंक को, मेरे पास बॉन्ड्स रखे हुए हैं, अब बॉन्ड मेरे तो 50,000 के, लेकिन अब मुझे पैसे की जरूरत है, और इनकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया। अब जब मैं इसको बेचने जा रहा हूँ तो 50 नहीं मिल रहे, 30, कोई सब 30 ही दे रहे हैं, कम दे रहा है लगाने से ज़्यादा। बॉन्ड की वैल्यू तो कम होगी ना, क्योंकि इस पर 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। वो बोलेगा भाई 50,000 के बॉन्ड खरीदने हैं तो मैं वो वाले खरीदूंगा ना जिसमें 10% ब्याज मिल रहा है, उल्टा तो मैं लॉस हो रहा है बॉन्ड बनाने के बाद भी। हाँ, तो इसमें क्या है, वो बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, अब बॉन्ड्स की वैल्यू कम हुई तो मैं बैंक हूँ, मुझे बॉन्ड से ही पैसा आएगा, उसी से मैं लोगों के पैसे दूंगा, उसकी वैल्यू हो गई कम। ठीक है, तो मेरे पास कम पैसा आएगा, तो मैं लोगों के पैसे कहाँ से दूँ, तो वो फाइनेंशियल क्रंच हो गया बैंक में। अब जैसे पैनिक बटन, सबको पता चला उस वाले बैंक में गड़बड़ हो रही है, इसके बॉन्ड्स की इतनी वैल्यू नहीं बची है, वो पैसा नहीं मिलेगा, बैंक रन हो गया, लोग अपने पैसे निकालने लगे। लेकिन आप तो निकाल सकते हो नहीं पैसे जब टाइम से पहले। नहीं, मैं कैसे दूंगा, मैं अगर सारा अपना ताम झाम समेटने लगूं, मैं अगर बैंक हूँ तो मेरे पास 10,000 रुपये आएंगे सिर्फ, और जो बाहर खड़े हुए हैं लोग, वो 80,000 रुपये लेने वाले खड़े हुए हैं, तो मैं उनको कैसे दूंगा, दे ही नहीं सकता ना। इवन इफ आई सेल ऑल माई एसेट्स आई कैन मैनेज ओनली 10,000 करोड़, और बाहर जो लोग खड़े हो उनको 80,000 करोड़ की डिमांड है उनकी, क्योंकि उनके खाते हैं इतने, उनके खाते में कहाँ से दूंगा मैं। मतलब बैंक भी सेफ नहीं होता कई बार। हाँ ठीक है, कई तो मतलब ऐसे केस में भाई गवर्नमेंट को आना पड़ता है। देन लिटरली गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा भाई वी गिव यू द श्योरिटी कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, सोचो कोई बैंक बंद, अगर मोदी जी खुद आके बोल दे कि भाई बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बैंक नहीं देगा तो मैं दूंगा, पर इसको छोड़ दो बेचारे को इसको छोड़ दो अभी उसके साथ हुआ था बैंक में, कुछ एक बैंक हुआ था क्रैप, उसका गिर दिए थे पैसे गवर्नमेंट ने, याद नहीं आ रहा ना बीच में। ये यस बैंक में हुआ था। हाँ वो तो पैसे, हाँ यस बैंक में हुआ था ऐसे कि मैं हम पैसे देगी गवर्नमेंट आके, मतलब कि पब्लिक का फेथ कम ना बैंक से, कोई गवर्नमेंट पैसा देगा नहीं सर। वो तो बैंक रन के सिचुएशन में वो तो सारे अकाउंट्स को वो कर देते ना ब्लॉक, पेमेंट भाई ब्लॉक कर दे, लेकिन प्रॉब्लम देखना, अब उन्हें जस्ट इमेजिन, यहाँ इंडिया में तो कोऑपरेटिव बैंक से बहुत होता है ऐसा, जो मैनेजर्स होते हैं, सोचो हम मैनेजर्स हम बैंक में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें पता है बैंक की हालत खराब है, सोचो हमारे पास सिर्फ दराज में 10,000 रुपये रखे हुए हैं, और बाहर लोग खड़े हुए हैं डंडे लेके उनके 1 लाख देने हैं, लिटरली ऐसा होता है। आप तो शटर वटर बंद कर करना बैठे रहोगे। सही में होता है ऐसा भाई। तो ये मतलब ऐसा होते रहता है, ऐसा 1-2 बार होता है कभी ऐसा। ओके चलो क्लियर भाई। चलो अब ये बैंक रेट के बारे में बात कर लेते हैं। 3 जो बैंक रेट्स हैं, ये इंटरेस्ट रेट्स हैं 3 जो, बैंक रेट,
बैंक रेट इज रेट एट विच आरबीआई गिव्स मनी टू कमर्शियल बैंक. फॉर लॉन्ग टर्म. यस, रेपो रेट भी यही है, बट रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म. अरे टर्म कितना होता है फॉर लॉन्ग टर्म फॉर शॉर्ट टर्म? टाइम पीरियड कितना होता है? मेरे 15 days to 1 year के टाइम का होता है शायद. ये तो बड़ा छोटा ही सही है, हाँ. तो शॉर्ट ही है बिल्कुल. हाँ. और बैंक रेट होता है हमारा मतलब 1 साल से ऊपर का. हाँ, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना है, ठीक है. हाँ, लेकिन वो 15 days से साल भर तक का ऐसा ही कुछ होता है. ये 6 महीने होता होगा. देखिए वो कितना है, लिमिट दी है नहीं इससे कुछ भी नहीं. रेपो रेट की, खाली शॉर्ट टर्म दिया हुआ है. है ना? वो क्योंकि इतना वो नहीं है ना. हाँ. पूछा नहीं डिफाइंड नहीं होती वैल्यू कोई अप्रॉक्स रफली. नहीं होगा, देख लेंगे आरबीआई की वेबसाइट पे, ठीक है. रेपो रेट शॉर्ट टर्म, ओके, ये तो हो गया ना. रिवर्स रेपो रेट जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स पे जो आरबीआई देता है, जो सीआरआर डिपॉजिट्स होते हैं जो भी हम करेंगे उस पे नहीं मिलता इंटरेस्ट. ये रिवर्स रेपो रेट तो जो सरप्लस होता है ना बैंक्स के पास, उस पे सरप्लस डिपॉजिट्स पे मिलता है. ये आगे का नहीं पड़ा था. सही. ये तो वो होता है ना कि अगर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा मतलब घूम रहा है तो डिपॉजिट अगर नहीं, बैंक बढ़ा में देंगे, सरप्लस डिपॉजिट बढ़ा देते हैं अगर. नहीं ये इस Commercial तरीके से bank. नहीं ये इस तरीके से होता है कि सपोज आई एम एसबीआई, ठीक है भाई, मेरे पास पब्लिक ने डिपॉजिट करा है 10,000 करोड़, ठीक है, लेकिन मैं आगे जो लोन दे पा रहा हूँ, 10,000 करोड़ वाज अवेलेबल फॉर मी विद मी टू गिव एज लोन, लेकिन मैंने अभी सिर्फ 9,500 करोड़ के ही लोन दिए. 500 करोड़ का मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ है डिपॉजिट, वो अभी कहीं लोन कोई दिया नहीं है किसी को, ठीक है, दिया नहीं जा रहा है, कोई मांग नहीं रहा है, तो मेरे पास सरप्लस हो गया ना वो पैसा. तो इंस्टेड ऑफ अपने पास रखूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा. अब अपनी पॉकेट में कैश रखूंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना. तो आई कैन प्लेस दिस सरप्लस विद आरबीआई. नहीं सर, Short ऐसा time होता period है ना में कि होता है. अगर जैसे एसबीआई के पास 10,000 रुपए हैं, तो सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो जहाँ वो लेंडिंग में दे रहे थे लोगों को, उससे बढ़िया वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवा देंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसे नहीं होता. ऐसा तो मेरे को भी पड़ा था कि जब बढ़ा देती है हाँ सर, ये है ना, when the reverse repo rate is raised, it encourages the commercial bank to deposit their funds with the central bank. हाँ, ये मेरे को भी पड़ा. This has a negative impact on lending capacity. हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं. ये सरप्लस यूजुअली वही वाला होता है जो कहीं लोन नहीं दे पाए. अदरवाइज इट्स ऑलवेज होगा ही होगा ऐसा कि जो रिवर्स रेपो रेट है, मान लो इस पे ब्याज मिल रहा है 6%, तो मैं अगर बैंक हूँ, आगे मुझे 10-11% तक मिल रहा होगा. इसका मतलब कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, मैं लोगों को जो दे रहा हूँ लोन, वो 10-15% के करीब पे दे रहा हूँ, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो सिर्फ 6% ही होगा. तो ये तो मैंने कोई नहीं बताया. 6 के 6.25 भी कर दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना धंधा बंद करके मैं कहूँगा आरबीआई के पास कि तू रख ले मेरे पैसे, मैं नहीं दे रहा लोगों को कार लोन, होम लोन. फिर बैंक का काम ही कैसे चलेगा? हाँ, ये तो यानी कि बुक स्टडी टाइप है. बुक स्टडी होनी हाँ, बुक के लिए अच्छा है. टेक्सचुअल हाँ, पैटर्न होनी है. हाँ, अदरवाइज रियलिटी में तो ये जो सरप्लस जो होता है ना, सरप्लस सिर्फ वही डिपॉजिट ठीक होता है. है. ओके सर. ठीक है जी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज लीगल रिजर्व रेशियोज. लीगल रिजर्व रेशियोज ये दो होते हैं, CRR एंड SLR. CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, दिस इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. क्या सर एसएलआर क्या था? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ठीक है, ओके, बताता हूँ. हाँ, तो CRR क्या होता है? ये हमारे यहाँ CRR जो है 4% के अराउंड है, 4.5 ऐसा होगा. SRR जो है अभी 20% के अराउंड होना चाहिए. हम अपनी कैलकुलेशन के लिए 21% ले लेते हैं अभी, है ना. है क्या? है क्या? हाँ, बताता हूँ क्या होता है. ये होता है कि मान लो किसी बंदे ने HDFC बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट कराए, एंड CRR इन इंडिया इज 4%. इट मीन्स 400 रुपीज शुड बी कैप्ट विद RBI. अच्छा, ठीक है. ठीक है, मैं अगर HDFC बैंक हूँ, मेरे पास 10,000 रुपये डिपॉजिट आए, तो 400 रुपये तो मैं RBI के पास जमा करा दूंगा. और 21% अगर SLR है तो 2100 मुझे, मैं किसी को लोन नहीं दे सकता. आई हैव टू कीप दिस 2100 इन लिक्विड एसेट्स, सेफ सिक्योर लिक्विड एसेट्स. ठीक है. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि भाई कल को अगर कुछ बैंक में प्रॉब्लम आए तो यही अमाउंट होता है जो आपके लोगों को दिया जाता है. जो डिपॉजिटर्स हैं उनको सेव किया जा सकता है.
ठीक है, तो ये किस में रखना पड़ेगा? सेफ लिक्विड एसेट्स में, ठीक है। वो कैश की फॉर्म में रखे अपने पास, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड गोल्ड बॉन्ड्स, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरीज, या उसमें रखो तो जो ये सेफ। अप्रॉक्स हमारा ये होता है 1/4 तो हमें रखना होता है अपना नॉर्मल। हाँ, मतलब करीब 2500, तो इट मीन्स अगर HDFC बैंक के पास 10,000 अगर डिपॉजिट आया तो 7,500 ही किसी को लोन देगा। 2,500 रुपये तो उसमें से 400 RBI के पास और 2100 अपने पास सेफ रखना पड़ेगा। तो सर इसके हिसाब से जब आपने बताया था हम्म। कि जब कोई बैंक लिक्विड होता है तो उसे आपको मान लो 2 लाख रुपए देगा, चाहे आप उसने 7 लाख रुपए रखे हो या फिर 10 लाख रखे तो 2 लाख ही देगा। मैक्सिमम इज 2 लाख। उस हिसाब से वो उसकी जो पेइंग कैपेसिटी होता है 2.5 लाख की है, क्योंकि उसकी उतना पैसा तो रखा हुआ 25%। पर 2 लाख वाले होंगे कितने? ऐसे छोटे छोटे भी तो बहुत होंगे यार। किसी के 20,000 है, किसी के 10,000 है, किसी के 15,000 है। निर्भर रहेगा फिर से। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगर लीगल रिजर्व रेशियोज अगर बढ़ा दिए सेंट्रल बैंक ने, तो मान लो ये 4% से कर दिया 8%, तो ज़्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा, कम लोन दे पाएगा, है ना। अगर LRR इंक्रीज कर दिए तो देयर विल बी लेसर लोन अवेलेबिलिटी, ठीक है, लेसर लोन अवेलेबिलिटी, मार्केट फ्लो कम, ठीक है। तो उससे क्या होगा? लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और लिक्विडिटी कम होगी तो मनी फ्लो कम, मनी सप्लाई कम होएगा, ठीक है। तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर LRR बढ़ रहा है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम करना है उनको, इन्फ्लेशन हाई है, ठीक है, ओके। और लोअर LRR मीन्स मोर लिक्विडिटी, तो उससे मोर डिमांड इन द इकोनॉमी, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। हाँ, क्योंकि उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना भाई। ये उठा के मतलब 21% से 20% कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे 2400 ही चाहिए ना सिर्फ, और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट इट मीन्स 100 का लोन जो है वो एक्स्ट्रा अवेलेबल होगा, तो दिस 100 इज द एक्स्ट्रा लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, हाँ ठीक है। तो उससे डिमांड बढ़ेगी। ये हर साल चेंज होता है लीगल रिजर्व रेशियो? हर मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज नहीं, वो कोई बाउंडेशन नहीं होती कि चेंज करना, सिचुएशन के हिसाब से करेंगे ना। ठीक है। इफ सिचुएशन डिमांड्स तो इंक्रीज करेंगे, इफ सिचुएशन डिमांड्स के कम करना तो कम कर देंगे, हाँ, इफ ठीक है। सिचुएशन डिमांड्स की जैसा वैसा चलने दो, स्टेबल छोड़ देंगे, ओके ओके, ठीक है। ठीक है। तो कोई ऐसा रूल नहीं है इसके लिए। अभी तो सर SLR को कम कर रहे होंगे ना गवर्नमेंट? हाँ, CRR SLR थोड़ा सा कम हाँ, होगा, गवर्नमेंट अब वो पैसा क्योंकि ज्यादा अभी ज्यादा करोड़। स्टॉक बहुत ज़्यादा है और बट डिमांड नहीं है, उस डिमांड कम है, हाँ, सप्लाई ज़्यादा है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है? इट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इन ओपन मार्केट टू इन्फ्लुएंस द मार्केट सप्लाई। इसमें देखो, इफ ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ये दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इफ RBI इज बाइंग, RBI अगर बाय कर रहा है तो इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगी ना, तो इट मीन्स पब्लिक इज सेलिंग। मेरे पास ये बॉन्ड है, मान लो पेन, दिस इज बॉन्ड, मैं RBI इज बाइंग एंड आई एम सेलिंग, तो RBI मुझे पैसे देगा ना, तो इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। इससे सर बॉन्ड्स तो बैंक नहीं करते, बैंक ट्रेड RBI के साथ, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ओपन मार्केट से वैसे बैंक नहीं करते, बैंक और दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, ट्रेजरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट। नहीं, जो ये बैंक्स का जो बॉन्ड्स है तो सिर्फ मतलब जो ये RBI के बॉन्ड्स है तो सिर्फ हमारा RBI और बैंक के बीच में होता है ना बॉन्ड, ये तो नहीं, पब्लिक लेती है ना भाई। मैं गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स में खरीद सकता हूँ, खरीद सकते हो। हाँ, खरीद सकता हूँ। मुझे बताया था कि सब जो बैंक्स होते हैं वही करते हैं, सेंट्रल बैंक मतलब RBI और सिर्फ बैंक के बीच के बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कुछ बॉन्ड्स होते हैं खरीद सकते हैं नॉर्मली, मोस्टली बॉन्ड ये सेंट्रल बैंक और वैसे नॉर्मल का कमर्शियल बैंक खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कितनी जो डेट स्कीम्स होती है उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। मतलब कुछ बॉन्ड्स हम कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते। ठीक है। तो एनीवेज हमारा काम तो सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है RBI इज बाइंग, तो उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी इकोनॉमी में, ठीक है, ओके, और ग्रोथ भी बढ़ेगी। इफ RBI इज सेलिंग, तो उससे लिक्विडिटी कम होगी, ठीक है, और उससे आपका इन्फ्लेशन भी
कंट्रोल में आएगा। इन्फ्लेशन कम होगा। कम होएगा, ठीक है। ये इन्फ्लेशन हुई तो इसका मतलब अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो सेल करना सेल चाहिए, करना चाहिए और अगर डिमांड कम है तो बाय तो बाय करना चाहिए, ठीक है। ठीक है। दैट्स द आंसर, ठीक है। ये भी है, देखो ये बिल्कुल एक न्यूज़पेपर से निकाला है। RBI did outright OMO sales of government securities of worth 11,675 crores in July in order to drain out excess liquidity from the banking system. 11,670। हाँ, ये इन्होंने क्या किया है, सेल किया है। सेल कर दिया। हाँ ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले बाय भी किया है, अच्छा, तो वो अब वेट करना बच गया। हाँ हाँ, तो वो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। आपको तो इसका इम्पैक्ट क्लियर होना चाहिए, हाँ ठीक है। हाउ इट दिस थिंग इज वर्किंग, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये देखो, RBI डजंट पे एनी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट टू द बैंक्स ऑन CRR डिपॉजिट्स पे नहीं होता, ठीक है। और एक बैंक रेट और रेपो रेट, बैंक रेट इज लॉन्ग रन वाला होता है और ये शॉर्ट रन वाला होता है। बस एक ही डिफरेंस है कि एक ही डिफरेंस है, इसी से काम से गुजारा चल जाता है, ठीक है। और ये 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स हमने बात करी अभी, इंटरेस्ट रेट्स, लीगल रिजर्व रेशियोज एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स में 3 होते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट एंड रिजर्व, और ये 2 होते हैं, CRR और SLR, और ये भी 2 होते हैं, बाय और सेल, हाँ एक ही वैसे तो वो तो ठीक है। ठीक है। हाँ, है वही गवर्नमेंट तो बाय सेल हर एक में होता है, ठीक है। दीज आर क्वालिटेटिव मेजर्स। क्या थक गए? ये तो नहीं थक गए, क्या थक गए आप? मर्जी है, कुछ भी कर लो। बता भी सही है, भूख में हैं? हाँ हाँ, कोई भाई ने क्यों नहीं देखा अब तक? ये है तो ये रहा अच्छा, मार्जिन आखिरी बच्चा से पढ़ाई तो हाँ, ठीक है। देखिए, क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, ये दीज मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स दे आर क्वालिटेटिव, मतलब इनके लिए कोई एग्जैक्ट, अभी देखा ना, अभी पीछे नंबर है, OMO इतना किया, इंटरेस्ट रेट 6.5, CRR 4%, दिस इज द नंबर, राइट। तो क्वांटिटेटिव थी। यहाँ पे क्या है, कोई नंबर नहीं है। जैसे नंबर 1 मॉरल सुएशन, लग रहा है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड RBI जो है क्वांटिटेटिव मेजर कोई टच नहीं करना चाह रहा, तो या भी मॉनेटरी पॉलिसी तक वेट करना है, तो व्हाट RBI कैन डू, इट कैन इशू एन ओरल या रिटर्न अपील टू द बैंक्स कि भाई लोन जो है थोड़ा सा मुश्किल दो लोगों को, इजी लोन मत दो, महंगाई बहुत हो रही है, या लग रहा है कि डिमांड कम है, तो इट कैन इशू अ गाइडलाइन या प्लीज़ लोन्स जो है थोड़ा सा रिलैक्स कर दो ताकि लोगों को इजीली लोन मिले, ठीक है। तो इट्स जस्ट गाइडलाइन ना, एक गाइडलाइन है, रिक्वेस्ट है, अपील है, कोई नंबर तो डिक्टेट नहीं किया ना। और सर फिर तो ये कंपलसरी भी नहीं होगा बैंक को मानना ना कोई मानना, नहीं तो कंपल्सरी कोई बैंक जैसे एक्सेप्ट क्यों ही करेगा, वो क्यों चाहेगा ये वाले लोन्स कम दूं? नहीं, ठीक है, वो होता है आपस में सारे सब लोगों का मेन पर्पस तो क्या होता है भाई, इकोनॉमी बढ़े, बिजनेस बढ़े, है ना। हाँ, तो तो दिक्कत आएगी ना बाद में आके, व्हेन RBI इज सेइंग कि यार मान ऐसा, जाओ, हाँ ऐसा मान जाओ, तो थोड़ा बहुत मान लेते हैं। करता धरता है अब वो आपने सब। यार आपके घर में मान लो आपके दादाजी कोई बात बोले, हाँ, ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए कहोगे ना, चलो यार घर के बड़े बोल रहे हैं तो ज़्यादा मोल भाव या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, हाँ, होता है ना। वही बात है, आज में पापा है। हाँ, हम्म, ठीक है। तो ठीक है। मोरल सुएशन इज ओरल और रिटन अपील बाय सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है, बता दिए। नेक्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द लोन अमाउंट। जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, 10 लाख की गाड़ी थी, आपको बैंक ने 8 लाख लोन अप्रूव किया, तो इसका मतलब 2 लाख क्या हो गया, मार्जिन मनी। 2 लाख रुपए आपके होने चाहिए, तो 8 लाख तक का तो लोन हो जाएगा, ठीक है। बैंक चाहे तो मार्जिन मनी घटा सकता है, तो आपको अगर 9 लाख का लोन अप्रूव हो जाए, तो नाउ योर मार्जिन मनी इज 1 लाख। तो मार्जिन मनी कम होएगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, मार्जिन मनी कम होएगा और ज़्यादा होएगा तो डिमांड घटेगी, हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक, सिंपल। और जितना मतलब मार्जिन मनी अगर कम होए तो बैंक्स रिस्क में होते हैं, बैंक्स का रिस्क बढ़ जाता है, हाँ क्योंकि पैसा डूब सकता है। हाँ कल को, क्योंकि वो
जो आप उस सिक्योरिटी जो रखी हुई है जो हम्म अब उसका उसकी अगर वैल्यू कम हो गई ज़्यादा मतलब ऑन हाँ, उस तो पे दे risk- रहा वही है कम लेमन मतलब वैसा हो सकता है। जो कार वाला था वो Right. 10% दे दिया। ठीक है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रेडिट रैशनिंग या फिक्सिंग अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी गिवन बाय द बैंक। कि भाई ये बोले कि यार इतने से ज़्यादा लोन मत दो, सिर्फ इतना ही लोन Amount? दो, हैं? हाँ, मतलब कुछ एक टेंटेटिव Approx फिगर, हाँ अप्रॉक्स ऐसी इस टाइप के figure, बिजनेस इस पे type इतना की। लोन। हाँ, वह उस तरह की चीज़ अच्छा दे वोंट डिक्टेट एग्जैक्ट नंबर। मतलब इसका मतलब थोड़ा मतलब इसका थोड़ा इस रेशियो में रोल ले रहा हाँ। है इस टाइप के बिजनेस में इतना Something जो like- हाई में इतना दे दो। समथिंग लाइक, हाँ ठीक है। ठीक है जी। तो Okay. 3 क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, दैट्स इट। ये कल कर लेंगे। हाउ आरबीआई कंट्रोल्स कल मतलब करें। कितना बचा है? चलो ठीक है, 30 स्लाइड हो गई, बहुत होती हैं 30, किया भी बहुत है। एक क्लास और लग जाएगी, खत्म हो जाएगा, हाँ, फिर तो काफी अभी एक और कितने ही कर सकते हैं, हम्म। एक क्लास और है। है ना। नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर लेंगे इसको।